स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कांग्रेस पार्टी से जुड़ी है। जी हां, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दे दिया है। पार्टी के सभी पदों से गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दे दिया है, जो कि कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। चूंकि जम्मू कश्मीर में आने वाले वक्त में चुनाव होने हैं और उससे पहले ही जम्मू कश्मीर से कांग्रेस के ये वरिष्ठ और दिग्गज नेता, जो कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने दरअसल कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को गुलाम नबी आजाद ने 5 पन्नों का एक इस्तीफा भेजा है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी पर बड़े हमले बोले हैं। बड़े आरोप उन्होंने राहुल गांधी पर लगाए हैं। कहा है कि राहुल गांधी की बचकानी हरकतों की वजह से कांग्रेस पार्टी को ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, गुलाम नबी आजाद ने इन 5 पन्नों के इस्तीफे में ये साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस में ना इच्छा शक्ति बची है और ना ही अब काबिलियत। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया, आरोप लगाया गया कि पार्टी में वरिष्ठ नेताओं को साइडलाइन किया जा रहा है। 2013 के बाद पुरानी कांग्रेस की कार्यशैली को राहुल गांधी ने खत्म कर दिया। साथ ही आरोप लगाया है कि हर महत्वपूर्ण जो फैसला है पार्टी का, वो राहुल गांधी, उनके पीए और साथ ही उनके सुरक्षा गार्ड ले रहे हैं। तो इतना बड़ा हमला राहुल गांधी पर गुलाम नबी आजाद ने बोला है। ये जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका है। चूंकि एक तरफ जो गांधी परिवार है, यानी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी, इसके अलावा राहुल गांधी और साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा विदेशी दौरे पर हैं। वो ब्रिटेन गए हैं और ब्रिटेन के दौरे पर वो हैं। इस बीच गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दे दिया है। 5 पन्नों का ये इस्तीफा है जो कि सोनिया गांधी को भेजा गया है, जिसमें तमाम बड़े आरोप राहुल गांधी पर लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, पार्टी की निस्वार्थ भाव से सेवा की है, ये भी गुलाम नबी आजाद की ओर से कहा गया है। तो हर कोई जानता है कि गुलाम नबी आजाद कांग्रेस पार्टी के कितने दिग्गज लीडर रहे हैं और किस तरह से जम्मू कश्मीर में उनका अपना अलग ही वर्चस्व देखने को मिलता है। जम्मू कश्मीर में आने वाले वक्त में चुनाव होने हैं और उससे ठीक पहले गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दे दिया है। दरअसल गुलाम नबी आजाद उन नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी पर कई सवाल उठाए हैं, यानी उन G23 नेताओं में वो शामिल रहे हैं जिन्होंने वक्त वक्त पर कांग्रेस पार्टी में लगातार बदलाव की मांग की है। इससे पहले कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने पार्टी से इस्तीफा दिया था। उन्हें समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा भी भेजा है और उसके ठीक बाद अब गुलाम नबी आजाद ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तो कांग्रेस पार्टी जो एक के बाद एक देश के तमाम राज्यों में सत्ता खो रही है, जो लगातार कहीं ना कहीं खाई में गिरती जा रही है, अब इस बीच उसके लिए एक और बुरी खबर है। जिस तरह से गुलाम नबी आजाद ने ये इस्तीफा दिया है और नाराजगी साफ तौर पर सामने आई है, जब उन्होंने अभियान समिति का अध्यक्ष बनाए जाने के कुछ घंटों बाद ही पद से इस्तीफा दे दिया था। उनका साफ तौर पर नाराजगी इस बात को लेकर है कि उन्हें पार्टी में कोई अच्छी पोजीशन नहीं मिल रही थी और किस तरह से उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा था। इसका ही खामियाजा अब लगता है कि कांग्रेस पार्टी को इस तरह से भुगतना पड़ रहा है कि गुलाम नबी आजाद जैसे जो वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। सोनिया गांधी हालांकि ये चाहती थी कि जम्मू कश्मीर में आजाद के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ा जाए। इस तरह की खबरें भी सामने आई, इसलिए उन्हें चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन गुलाम नबी ने पद मिलने के कुछ घंटों बाद ही इस्तीफा दे दिया था। ये बात से ही लगातार राजनीतिक गलियारों में ये कयास लगाए जा रहे थे कि गुलाम नबी आजाद अब कांग्रेस पार्टी भी छोड़ सकते हैं और कहीं ना कहीं ऐसा ही कुछ देखने को मिला है जब कांग्रेस पार्टी से गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है कि क्या गुलाम नबी आजाद का अगला फैसला क्या होगा, क्या वो बीजेपी को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि
कुछ दिन पहले ही जब राज्यसभा से वो रिटायर हो रहे थे, तो उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भाषण उस वक्त दिया था, जिस तरह से गुलाम नबी आजाद की तारीफ की थी, उनकी आंखों से आंसू छलक आए थे, तो इस तरह से तारीफ प्रधानमंत्री की ओर से गुलाम नबी आजाद की गई है। और चूंकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव भी आने वाले वक्त में होंगे, तो क्या इसके मद्देनजर गुलाम नबी आजाद ने ये बड़ा फैसला कर लिया है कि वो आने वाले वक्त में बीजेपी में शामिल होंगे। हालांकि इस पर अभी तक कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है, लेकिन लगातार राजनीतिक गलियारों में इस तरह के कयास लगने शुरू हो गए हैं। तो साफ तौर पर ये 5 जो पन्नों का इस्तीफा है जो कि सोनिया गांधी को गुलाम नबी आजाद ने भेजा है, इसमें राहुल गांधी पर उन्होंने जमकर हमला बोला है, राहुल गांधी पर तमाम सवाल उठाए हैं और कई ऐसे मुद्दे देश में रहे हैं जिसको लेकर गुलाम नबी आजाद और कांग्रेस पार्टी के बीच मतभेद सामने आए हैं। फिर चाहे वो अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर बात रही हो या फिर कुछ मुद्दों पर पार्टी के स्टैंड पर, गुलाम नबी आजाद तो उस G23 का भी हिस्सा, तो पार्टी में कई बड़े परिवर्तन की पैरवी करता रहा है और इस तरह से अब कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी सामने आई है। इतना ही नहीं, गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी के भीतर जो अध्यक्ष का चुनाव आने वाले वक्त में होना है उस पर भी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, कांग्रेस का नया अध्यक्ष कठपुतली ही होगा। ये गुलाम नबी आजाद की ओर से कहा गया है। कांग्रेस में ना इच्छा शक्ति बची है और ना ही काबिलियत, ये भी बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। तो कुल मिलाकर ये नाराजगी है गुलाम नबी आजाद की, जो कि कांग्रेस पार्टी को लेकर सामने आई है और साफ तौर पर यह कहा गया है कि बचकाना हरकत जो है राहुल गांधी की, वही पार्टी को डुबा रही है। जिस तरह से राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस फाड़ा था, प्रधानमंत्री पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई थी, उसका ही खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा है। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी चुनावों में लगातार हार रही है। जिस तरीके से राहुल गांधी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, ये भी साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है, ये बड़ा आरोप लगाया गया है। तो जाहिर तौर पर पार्टी में गुलाम नबी आजाद की पोजीशन को लेकर लगातार वो नाराज चल रहे थे, उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा था, ये लगातार देखने को मिला। जिसके बाद अब गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। ये इस्तीफा जाहिर तौर पर उस वक्त पर सामने आया है जब पूरा गांधी परिवार विदेश में है। आखिर कांग्रेस पार्टी की क्या प्रतिक्रिया इस पर सामने आती है और क्या कुछ बीजेपी के बयान सामने आते हैं, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा झटका है, चूंकि G23 के वो तमाम नेता जिन्होंने पार्टी में परिवर्तन की मांग की थी, वह अब एक एक कर पार्टी छोड़ रहे हैं। फिर चाहे बात गुलाम नबी आजाद की जाए, इससे पहले कपिल सिब्बल, सुनील जाखड़ और मनीष तिवारी जैसे नेता जो हैं वो पार्टी में नाराजगी जता चुके हैं और अब गुलाम नबी आजाद के तौर पर ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। जो साफ तौर पर गुलाम नबी आजाद ने अपने इस लेटर में, इस चिट्ठी में, ये सोनिया गांधी को जो लिखी गई है उसमें लिखा है कि कांग्रेस से जुड़ने का जिक्र करते हुए कि छात्र जीवन में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस और दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों से मैं प्रभावित हुआ था। उन्होंने साथ ही ये भी लिखा कि 1975 से 76 में संजय गांधी के आग्रह पर जम्मू कश्मीर युवा कांग्रेस का अध्यक्ष पद मैंने संभाला था। आजाद ने यह भी लिखा है कि उन्होंने बिना किसी स्वार्थ भाव के दशकों तक पार्टी की सेवा की है। तो जो दशकों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, उन्हें इस तरह से कांग्रेस पार्टी में मौजूदा समय में नजरअंदाज किया जा रहा है। इस तरह से उन्हें कोई पोजीशन नहीं दी जा रही है। ये पार्टी के वो वरिष्ठ नेता हैं जिन्हें जाहिर तौर पर पार्टी में कोई अहम पद मिलना चाहिए, पार्टी में तवज्जो मिलनी चाहिए, लेकिन किस तरह से कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह गई है। ये बड़ा हमला गुलाम नबी आजाद की ओर से इस चिट्ठी में राहुल गांधी पर बोला गया है। कांग्रेस पार्टी और उसके नेतृत्व पर तमाम सवाल खड़े किए गए हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के लिए कह सकते हैं कि बहुत बुरा दिन आज का है, जिस तरह से गुलाम नबी आजाद ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।